हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रिज। और आज हम करने जा रहे हैं टीजीटी आर्ट्स कमीशन में पूछा गया हिस्ट्री सेक्शन। और हम हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ उससे संबंधित और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इंस्क्रिप्शंस हैव ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन लिटरेरी वर्क्स एज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एज दे। इतिहास के स्रोत के रूप में साहित्यिक ग्रंथों की अपेक्षा अभिलेखों का वृहत महत्व है, क्योंकि ये ऑप्शन ए है रेफर्स टू रूलिंग डायनेस्टीज, शासक वंशों से संबंधित होते हैं। ऑप्शन बी है प्रोवाइड डेट्स, तारीख प्रदान करते हैं। और ऑप्शन सी है रिकॉर्ड पॉलिटिकल इवेंट्स, राजनीतिक घटनाओं को अभिलेखित करते हैं। ऑप्शन डी है मेंशन पब्लिक ग्रांट्स, सार्वजनिक अनुदान का उल्लेख करते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सार्वजनिक अनुदान का उल्लेख करते हैं। क्योंकि जो साहित्यिक ग्रंथ हैं वो अनुश्रुतियों पर आधारित होते हैं, और प्रायः यह देखा गया है कि जो शासक के दरबार में दरबारी इतिहासकार होते हैं वो भी साहित्यिक ग्रंथ लिख लेते हैं, और इसलिए ये अधिक प्रामाणिक नहीं होते। लेकिन जो अभिलेख होते हैं वो पब्लिक ग्रांट्स को मेंशन करते हैं, इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है साहित्यिक ग्रंथों की अपेक्षा। और भारत में अभिलेख लिखने की जो परंपरा है सबसे पहले अशोक ने शुरू की थी, और उन्होंने यह परंपरा प्राकृत भाषा में अभिलेखों को लिख के शुरू की थी। और अशोक के अधिकांश अभिलेख भी अर्धमागधी प्राकृत में लिखित हैं। अशोक ने यह परंपरा एरिकमेनिड शासकों से ली थी, अभिलेख लिखने की परंपरा। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, द रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द हाउसेज इन द हड़प्पन सिटीज इज दैट दे एडॉप्टेड। हड़प्पा शहरों के घरों के व्यवस्थापन के बारे में विशिष्ट विशेषता है कि इन्होंने अपनाया था या थी। तो इन्होंने अपनाया था ग्रिड सिस्टम। क्रॉस रोड्स भी नहीं था वहाँ पे, एंगुलर सिस्टम भी नहीं था, सर्कुलर रोड भी नहीं थे, लेकिन क्या था, ग्रिड सिस्टम। क्योंकि वहाँ पर जो पूरा नगर था हड़प्पा का वो आयताकार और वर्गाकार आकृति में मुख्य सड़कों तथा चौड़ी गलियों के ग्रिड पर आधारित था, और जो सारी सड़कें थी एक दूसरे को समकोण में काटती थी, और इस तरह से जो नगर था वो खंडों में विभाजित हो गया था। इसको हम बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। जब बात हुई है हड़प्पा सिविलाइजेशन की, तो आइए हम हड़प्पा से संबंधित कुछ और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक की मानी जाती है। और ये कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग इसकी जो डेट है कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग है। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो इस सभ्यता को और क्या कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता। ये जो हड़प्पा वासी थे इनको तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब आइए देखते हैं इस सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा संस्कृति इसलिए पड़ा क्योंकि 1921 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले दयाराम साहनी ने सिंधु नदी घाटी सभ्यता की खोज की। और यह हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले खोज हुई थी हड़प्पा संस्कृति की, तो इसको क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि यह सिंधु घाटी में सिंधु नदी के किनारे यह मिली थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्राचीन सभ्यता का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो को और क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला। यह इसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थल था। एक तो हो गया हड़प्पा और एक हो गया हमारे पास महत्वपूर्ण मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी और मोहनजोदड़ो की 1922 में। हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने, और जो मोहनजोदड़ो टीला था, मृतकों का टीला, उसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। और एक और महत्वपूर्ण बात देखिए, दोनों ही ये सभ्यताएं जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं हड़प्पा सभ्यता की, पाकिस्तान में है। हड़प्पा भी और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। और जो कि हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है, दोनों ही यहाँ पे पाकिस्तान में, एक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में और एक पाकिस्तान के ही सिंध प्रांत में। इन दोनों महान
जो सभ्यताएं थी हड़प्पा के नगर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उनको पिगट द्वारा जुड़वा राजधानियां कहा गया है। ये दोनों ही हड़प्पा के स्थल थे, हड़प्पा संस्कृति के स्थल या सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे। और इन दोनों को क्या कहा जाता है, पिगट द्वारा, पिगट थे उन्होंने इनको क्या कहा है, जुड़वा राजधानियां। और हड़प्पा वासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि और व्यापार था। और कालीबंगा, क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकता है कि इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो कृषि और व्यापार। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कालीबंगा, जो कहाँ है, राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर। आपको याद रखनी है कि कालीबंगा का इंपॉर्टेंट जो स्थान है हड़प्पा का, कालीबंगा, तो वो कहाँ है, राजस्थान में और घग्गर नदी के तट पे। तो इस तरह से याद रखिए कि जो घाघरा पहना है किसी ने और हाथ में काले रंग की बंगा मतलब काले रंग की चूड़ियां पहनी है, कोई राजस्थानी है उसने, तो कालीबंगा राजस्थान घग्गर नदी के तट पर। तो मुख्यतः निम्न पुरातात्विक अवशेष पाए गए हैं। तो यहाँ पे पुरातात्विक जो अवशेष पाए गए हैं वो है काले रंग की चूड़ियां, हल से जुते खेत और पक्की मिट्टी का हल, अग्निकुंड, बेलनाकार मोहर और ऊंट की हड्डियां। और जो सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय जाता है वो भी सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है। इसलिए यूनानी साहित्य में कपास को क्या कहा जाता है, सिंडोन, अर्थात जिसकी उत्पत्ति सिंध में हुई है। इसलिए यूनानी क्या बोलते हैं कपास को, सिंडोन, क्योंकि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, सिंध में, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी टू असिस्ट द किंग इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन इन द ऋग्वैदिक पीरियड वाज। फर्स्ट ए ऑप्शन है लॉ ऑफिसर, विधि अधिकारी। ऑप्शन बी है टैक्स कलेक्टर, कर संग्राहक। ऑप्शन सी पुरोहित और ऑप्शन डी सेनानी। तो आप ऋग्वैदिक काल में जो राजा था उसको दैनिक प्रशासन में सहायता कौन देता था सबसे ज्यादा, पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द वेदांग कंसिस्ट ऑफ द, वेदांग में शामिल है, तो वेदांग में इनमें से कौन से शामिल हैं, तो जो वेदांगों की संख्या है तो है 6। तो वेदांगों की संख्या कितनी है, 6। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से वेदांग हैं। जब हम वेदांगों के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि वेदांग हैं क्या। तो जो वेदों की जो वेद हैं, 4 वेद हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो उनको सरल अर्थ में समझने के लिए एक नवीन साहित्य की रचना की गई है जिसको कहा जाता है वेदांग। तो वेदांग हैं कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। में अभी आपको इनके नाम भी याद करवा देती हूँ, आपको बस एक लाइन याद रखनी है, शिवानी का छज, मतलब शिवानी नाम की कोई लड़की है, उसका छज मतलब कोई उसके पास छज है, मतलब कोई वस्तु है, उसको हम छज नाम दिया है हमने, तो शिवानी का छज। तो इससे आपको वेदांग सारे याद हो जाएंगे। शी से आपका बन गया शिक्षा, व से आपका बन गया व्याकरण, नी से आपका बन गया निरुक्त, क से बन गया कल्प, छ से बन गया छंद और ज से बन गया ज्योतिष। अब देखिए आपको कोई भी वेदांग भूलने वाला नहीं है। याद आपको सिर्फ इतनी सी बात रखनी है, शिवानी का छज। ये जो कल्प वेदांग है ये कर्मकांड से संबंधित होता है। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में कि जो कल्प सूत्र है उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम है कर्मकांड। इसमें कर्मकांड के बारे में लिखा गया है। और जो दूसरा वेदांग है ये शिक्षा, इसमें है उच्चारण संबंधी विधियों के बारे में कि वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध स्वर की क्रिया और उनकी विधियों के बारे में जो लिखित साहित्य उसको शिक्षा कहा गया है। फिर आता है निरुक्त, तो निरुक्त एक किस्म से भाषा संबंधी विज्ञान है। और व्याकरण तो आपको पता ही होगा कि जो शब्दों की मीमांसा करने वाला शास्त्र होता है और जिसका संबंध भाषा संबंधी नियमों से होता है वो व्याकरण होता है। और जो छंद है ये भी वेदों के ही मंत्र हैं जो कि छंदबद्ध हैं। फिर आता है ज्योतिष, तो ज्योतिष में दिया गया है शुभ मुहूर्त और नक्षत्रों के अध्ययन के बारे में इसमें दिया गया है ज्योतिष में। तो जो ज्योतिष है उसके सबसे प्राचीन आचार्य हैं मगध मुनि। आपको याद रखनी है ज्योतिष के सबसे प्राचीन आचार्य कौन है, मगध मुनि। 5th क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज आल्सो नोन एज कुनिक। किसे कुनिक से भी जाना जाता है, तो कुनिक किसे कहा जाता है, अजात शत्रु को। जो अजात शत्रु थे उनको कुनिक भी कहा जाता है और पितृहंता भी, क्योंकि उन्होंने अपने पिता बिंबिसार का
वध कर दिया था, इसलिए उनको पितृहंता और कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। ए ऑप्शन है हमारे पास प्रसेनजित लिखा हुआ है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए प्रसेनजित कौन थे। ये जो प्रसेनजित थे ये अजातशत्रु के ससुर थे। तो जो प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजीरा की शादी किसके साथ की थी? अजातशत्रु के साथ। और प्रसेनजित कौशल के नरेश थे। फिर गौतम बुद्ध, लाइट ऑफ एशिया, इनको तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद आगे हमारे पास बिंबिसार, जो कि इन्हीं अजातशत्रु के पिताजी थे। अब देखिए पिताजी हो गए बिंबिसार अजातशत्रु के, और ये ससुर हो गए कौशल नरेश प्रसेनजित। अब देखिए हमें एग्जाम में इस बार आया है कि अजातशत्रु का नाम क्या था? इनका नाम था कुणिक, और बिंबिसार का नाम भी अपकमिंग एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो उनका नाम क्या था? श्रेणिक। और ये दोनों राजा किस वंश से संबंधित हैं? हर्यक वंश से। शुरू में मगध में हर्यक वंश का उदय हुआ था और मगध की राजधानी थी गिरिव्रज। मगध की राजधानी क्या थी? गिरिव्रज। और स्थापना किसने की थी हर्यक वंश की? बिंबिसार ने। और बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु, और अजातशत्रु के जो पुत्र हुए थे इनके बाद, उनका नाम था उदयन। और जो मैंने आपको अभी बताया कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का वध कर दिया था, मतलब कुणिक ने श्रेणिक का वध कर दिया था, और ये अजातशत्रु इसलिए पितृहंता भी कहे जाते हैं। और इनकी हत्या भी इनके पुत्र उदयन ने की, जैसे को तैसा। जैसे कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा और बिंबिसार को इनके पुत्र उदयन ने मारा। अभी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आगे जो क्वेश्चंस बचते हैं हिस्ट्री सेक्शन के, और भी बाकी सेक्शंस हैं, उनके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बताऊंगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।